Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I am Tanuja Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, देखिए पीरियड खत्म होने के एक हफ्ते बाद से महिलाओं के प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पीरियड खत्म होने के एक हफ्ते बाद से महिलाओं की ओवरी से कभी भी अंडा बाहर निकल सकता है। जब अंडा बाहर निकलेगा तभी जाके जब आप कांटेक्ट पे रहेंगे तो स्पर्म सेल भी रिलीज होंगे, और स्पर्म सेल रिलीज होंगे और एग से मिलेंगे, एग फर्टिलाइज होगा, तभी जाके आगे का प्रेगनेंसी का प्रोसेस स्टार्ट होता है। मगर जब महिलाओं का ओव्यूलेशन होता है तो उस टाइम महिलाओं की बॉडी में अलग अलग तरीके के लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। बट जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण दिखाई देता है ज़्यादातर महिलाओं में वो है डिस्चार्ज में बदलाव, क्योंकि ओव्यूलेशन के टाइम पे जो डिस्चार्ज में बदलाव होते हैं उससे आप जान सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है, और उस टाइम आप कांटेक्ट में रह के अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को भी बढ़ा सकते हैं। तो इस टाइम जो डिस्चार्ज निकलता है, सबसे पहले तो गीला निकलता है, चिपचिपा निकलता है, चिकना निकलता है। इसकी स्ट्रेचेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, अगर 2 फिंगर में स्ट्रेच करेंगे तो वो स्ट्रेच भी हो जाता है। इस तरीके का डिस्चार्ज स्पर्म के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये डिस्चार्ज स्पर्म को सपोर्ट करता है। स्पर्म इस डिस्चार्ज में आसानी से स्विम करके एग तक पहुंचता है और एग को फर्टिलाइज करता है। बट दिक्कत ये आती है, देखिए आपका ओव्यूलेशन हो गया, वो आपको पता चल गया, आप कांटेक्ट में उस टाइम रहे हैं, वो भी आपको पता चल गया। पर जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं तो हर महिलाओं को क्यूरियोसिटी रहती है ये जानने की कि आपको ओव्यूलेशन के बाद कितना टाइम लगता है प्रेगनेंसी कंसीव करने में, ओव्यूलेशन के कितने टाइम बाद आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देते हैं, और ओव्यूलेशन के बाद आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी का कौन सा ऐसा लक्षण है जो सबसे पहले दिखना शुरू हो सकता है, जिससे आप अपनी प्रेगनेंसी को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो देखिए आपने ये नोटिस कर लिया ओव्यूलेशन के टाइम डिस्चार्ज, तो आपको समझना है कि ओव्यूलेशन के टाइम अगर स्पर्म सेल और एग सेल नहीं मिले हैं तब भी आपकी बॉडी काम कर रही होती है। आपकी बॉडी को बाद में पता चलता है कि आपकी बॉडी इस महीने प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर सकती, क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद महिलाओं की यूट्राइन लाइनिंग भी मोटी हो रही होती है, साथ में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी काम कर रहा होता है। लगभग एक हफ्ते का टाइम लगता है जब महिलाओं की बॉडी में पता चलता है कि इस महीने महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, यानी इस महीने कोई भी एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है जो यूट्राइन लाइनिंग में इम्प्लांट हो। तो एक हफ्ते बाद से आप नोटिस करेंगे जो आपका डिस्चार्ज है वो बिल्कुल ड्राई निकल रहा है या तो निकल ही नहीं रहा है। तो इस तरीके का डिस्चार्ज में जो बदलाव हो रहे हैं ये दर्शाता है कि इस महीने आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है, और साथ में इस टाइम से ही महिलाओं की बॉडी में जो हार्मोन बनना शुरू हुए थे ओव्यूलेशन के बाद उनका लेवल ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाता है। और दूसरी तरफ अगर ओव्यूलेशन के दौरान एग सेल और स्पर्म सेल सफलतापूर्वक मिल गए हैं, एग फर्टिलाइज हो गए, तो फर्टिलाइज एग मूव करता है फैलोपियन ट्यूब से और पहुंचता है यूट्राइन लाइनिंग में। जब वहाँ पे इम्प्लांट होता है तो महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो ये प्रोसेस को कंप्लीट होने में 7 दिन का टाइम भी लग सकता है, 8 दिन का भी, 10 दिन का भी और 14 दिन का टाइम भी लग सकता है। जब भी ये प्रोसेस सक्सेसफुल होती है तो महिलाओं की बॉडी में प्रेगनेंसी हार्मोन बनना भी शुरू होता है, हार्मोन का फ्लक्चुएशन भी होता है, कुछ नए हार्मोन भी प्रोड्यूस होते हैं और कुछ हार्मोन का लेवल रैपिडली इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से बहुत से चेंजेस देखे जाते हैं। बट हर किसी की बॉडी में हर एक प्रेगनेंसी का लक्षण दिखाई दे ये ज़रूरी नहीं है। बट गाइस जिस लक्षण की मैं बात कर रही हूँ ये लक्षण ज़्यादातर महिलाओं में दिखाई दे सकता है। इस लक्षण को नोटिस करके आप समझ सकते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया। वो है अगेन डिस्चार्ज में बदलाव। ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज आप समझ गए होंगे, और ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज के एक हफ्ते बाद से अगर इस तरीके के डिस्चार्ज में आपको बदलाव दिखाई दे रहे हैं जो मैं आगे बताने वाली हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी में जो डिस्चार्ज निकलता है, सबसे पहले तो ये डिस्चार्ज आपका पहले से ज़्यादा निकलेगा। पहले जब आपको अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है तो बहुत कम निकलता है या निकलता ही नहीं है या ड्राई रहता है वो एरिया। तो सबसे पहले आपको समझना है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपका डिस्चार्ज पहले से ज़्यादा निकलेगा, गीला डिस्चार्ज निकलेगा, जो इसका कलर होता है वाइट भी हो सकता है, मिल्की वाइट भी हो सकता है और येलो भी हो सकता है। इस डिस्चार्ज में एज सच कोई ही हाई स्मेल नहीं होती है, और स्मेल भी अगर आपको हल्की फुल्की आ रही है तो वो इसलिए आ रही है क्योंकि प्रेग्नेंट होने में महिलाओं की स्मेल सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से आपको डिस्चार्ज में से हल्की हल्की सी स्मेल आएगी, ज़्यादा स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती। और इसके साथ आप नोटिस करेंगे जो डिस्चार्ज है आपका डे बाय डे बढ़ रहा है। इस तरीके का डिस्चार्ज दर्शाता है कि महिलाओं को सफलतापूर्वक प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। ये डिस्चार्ज में बदलाव आपको ओव्यूलेशन के एक हफ्ते बाद से ही दिखना शुरू हो जाएंगे। अगर इस तरीके का डिस्चार्ज आप नोटिस कर रहे हैं पीरियड डेट से पहले, तो आप समझ सकते हैं कि इस महीने आपको प्रेगनेंसी कंसीव
हो गई है तो प्रेगनेंसी केयर आप स्टार्ट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि जैसे ही डिस्चार्ज निकला तो आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए। कई महिलाओं के केसेस में जल्दी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, बट कुछ महिलाओं के केसेस में लेट आता है। तो सबसे बेस्ट है कि पीरियड मिस होने के लाइक 1 हफ्ते के बाद आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए, जिससे आपको पता चल जाएगा जो डिस्चार्ज में आपको बदलाव दिख रहे थे वो आपका प्रेगनेंसी की वजह से ही हो रहा। तो इसी तरीके से आप अपनी प्रेगनेंसी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यही है आज का वीडियो। होप करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।